हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्योपिल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पेडागोजी टाइप क्वेश्चंस रहने वाले और अक्सर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आप एच पी जे पी टी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हो जो कि अभी हमारा जून 2025 में होने वाला है, तो उसके हमने एक रिकॉर्डेड बैच को ओपन किया है जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस प्रैक्टिस सेट और नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इंग्लिश सेक्शन, हिंदी सेक्शन, मैथ्स और साइकोलॉजी सेक्शन, इन 4 सेक्शन की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। जितना भी हमने अभी तक अपनी ऑनलाइन क्लासेस में करवाया है वो सारा का सारा आपको रिकॉर्ड करके ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो ग्रुप की टोटल फीस आपकी 180 है, जिसके अंदर आपको 4 सेक्शन के रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हो बैच को ज्वाइन करना तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर्स? एक अध्यापक के लिए निम्न में से कौन से ऐसा कौशल है जो कि टीचर में होना आवश्यक है? तो वो है आपका टीचिंग स्किल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि टीचर्स के अंदर टीचिंग स्किल होना आवश्यक है। टीचिंग स्किल के अतिरिक्त आपके फिर हर एक टाइप के कौशल कवर हो जाता है जिसमें कि टीचर्स अपने डिफरेंट मेथड्स का, डिफरेंट टीचिंग एड्स का यूज़ करके अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। तो एक ऐसा मेथड है टीचिंग स्किल जिसके सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है एक टीचर्स की लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर्स? यहाँ पे भी निम्न में से ऐसी कौन सी कौशल है जो कि एक अध्यापक में होना बहुत आवश्यक है? पहला, आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रंस, जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन है, हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन एबिलिटीज़, जितने भी बच्चे हैं उनकी योग्यताएं, उनकी एबिलिटीज़ के बारे में टीचर्स को पता होना चाहिए। वो किस में सक्षम है, वो कितना कर सकते हैं और किस वे में कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ये भी आपका ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, बच्चों को आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना कि उनको कहाँ पे आपके पास चिल्ड्रंस को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो रही है। एंड लास्ट वन है, नन ऑफ द अबव। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन एबिलिटी। हर एक प्रकार की, ना केवल डिसेबल्ड चिल्ड्रंस की बल्कि हर एक प्रकार की, चाहे वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, चाहे वो नॉर्मल चिल्ड्रन है या फिर डिसेबल्ड चिल्ड्रंस है, ठीक है, उनके हर प्रकार के एबिलिटीज़ के बारे में, उनकी क्षमता के बारे में, उनकी कैपेसिटी के बारे में टीचर को सब कुछ पता होना, समझ होना आवश्यक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन एबिलिटीज़। जितने भी बच्चे हैं उनकी क्या क्या एबिलिटीज़ है, क्या उनकी कैपेसिटी है, क्या उनका टैलेंट है, कितना वो कर सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं, किस वे में हम उन्हें करवा सकते हैं, इन सब का पता होना एक टीचर के लिए आवश्यक रहता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे टीचर्स के अंदर स्किल रहती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर? यहाँ पे भी निम्न में से ऐसे कौन से कौशल है जो कि एक अध्यापक में होना बहुत आवश्यक होता है? ऑप्शन ए है, टू कम्युनिकेट वेल। ठीक है, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन या हर एक पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर देखा जाए टीचिंग लाइफ तो बेसिकली टोटली डिपेंड है आपकी कम्युनिकेशंस के ऊपर। एक टीचर्स का कम्युनिकेशन स्किल, टॉकिंग का वे बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए जिससे कि वो बच्चे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है और अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है वैसे, बट फिर भी ऑप्शंस भी देखें तो टू यूज़ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, जो कठिन जो भाषा है उसका प्रयोग करना चाहिए टीचर को, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीचर्स को हमेशा इजी लैंग्वेज का यूज़ करना है जो कि बच्चे सीख पाए। आपको ठीक है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज आती है वो भी अच्छी बात है, बट टीचर अगर एक इजी लैंग्वेज का यूज़ करता है तो बच्चे को ईजिली वहाँ पे समझ आ जाता है। नेक्स्ट है, टू इम्प्रेस स्टूडेंट्स, बच्चों को इम्प्रेस करना टीचर्स को आना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन डी, टू रीड आउट द टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उनको रीड करना। बट यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है वो है कम्युनिकेट वेल। ठीक है, टीचर्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत आवश्यक है, टीचर्स को कम्युनिकेट करना आना चाहिए बिल्कुल इफेक्टिव वे में। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टीचिंग स्किल आप बोल सकते हो टीचर के अंदर, वो है कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट, अ टीचर शुड बी, जो टीचर्स है वो कैसे होने चाहिए? पहला है ऑप्शन है, ऑनेस्ट होने चाहिए, डेलिगेंट होने चाहिए, ड्यूटीफुल होने चाहिए, ऑप्शन डी है पंक्चुअल होने चाहिए।
अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हर एक प्रकार के कौशल टीचर्स के अंदर होने ही चाहिए। अगर ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता तो बिल्कुल सही होता। बट अगर हम देखें यहाँ पे सही ऑप्शन देखना पड़े एक ऑप्शन तो आपका ड्यूटीफुल। ठीक है, ड्यूटीफुल के अंतर्गत क्या है, जब एक ड्यूटीफुल टीचर है अपनी ड्यूटी को प्रेफरेंस देके अपने वर्क को प्रेफरेंस दे रहा है तो इसके अंदर ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी और उसमें जितने भी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड्स है, एक टीचिंग बेस्ट मेथड्स है, टीचिंग एड्स है, वो सब फिर उसके अतिरिक्त कवर हो जाते हैं। जब टीचर ड्यूटीफुल है तो वो हर प्रकार की टीचिंग मेथड्स का भी प्रयोग करेगा, बेस्ट वे में टीचिंग करवाएगा, अपनी टीचिंग एड्स का यूज़ करेगा, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएगा ही बनाएगा। तो अ टीचर शुड बी ड्यूटीफुल। जो टीचर है वो ड्यूटीफुल होना चाहिए, अपनी ड्यूटी के प्रति ओबे करे, अपने रूल्स को और अपनी ऑनेस्टी को वहाँ पे बरकरार रखे, पंक्चुअल रहे अपने काम के लिए, डिसिप्लिन्ड रहे। ये सारी की चीज़ें आपकी फिर ड्यूटीफुल के अतिरिक्त कवर हो जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन है आपके पास, नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू। जो आपके नवोदय स्कूल है उनकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल इन रूरल एरियाज़। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे स्कूल्स की जो संख्या है उनको बढ़ाने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, तो हमें नवोदय स्कूल क्यों, हम बेसिक स्कूल्स भी वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरिया। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छी एक शिक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए हमने नवोदय स्कूल खोले, बिल्कुल सही। आपका जो मेन उद्देश्य है नवोदय स्कूल का वो यही है कि प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन अ रूरल एरिया। जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। इवन कि अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ के बच्चों के लिए 75% सीट्स रखी जाती हैं। जो आपके शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं वहाँ के लिए आपकी 25% सीट्स होती है नवोदय स्कूल में। और जो हमारे गाँव के बच्चे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं रूरल एरियाज़ के, तो उनके लिए 75% सीट्स आपकी रहती है आपके नवोदय के स्कूल में। तो मेन उद्देश्य, अगर हम मेन इफेक्टिव बात करते हैं नवोदय स्कूल को इस्टेब्लिश करने की, उनको स्थापना करने की, तो यही है कि प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन अ रूरल एरिया। जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे क्या एक अच्छी शिक्षा को प्रदान किया जाए, ये ही हमारे पास नवोदय स्कूल का मुख्य उद्देश्य रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनको जो हम गृह कार्य देते हैं वो एक प्रकार का आपके पास क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, विशेषता है। तो किस प्रकार में वो एक बच्चे को हेल्प करती है? ऑप्शन ए टू रिमेन बिजी एट होम। बच्चे इसके द्वारा घर पे बिजी रहते हैं। ऑप्शन बी है स्टडी एट होम। घर पे बच्चे क्या है, स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऑप्शन सी में बी चेक फॉर देयर प्रोग्रेस। जो बच्चे हैं उनकी जो प्रोग्रेस हुई है उसको चेक करने के लिए हम होमवर्क देते हैं। ऑप्शन डी में डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके सारे के सारे जितने भी ऑप्शन है वो सारे बेसिक एंड बेस्ट है। होमवर्क देने का मेन उद्देश्य ये होता है कि घर पे बच्चे थोड़े बहुत बिजी रहे ताकि कि वो किसी गलत एक्टिविटी में ना जाए। सेकंड वन जो है बच्चे घर पे स्टडी कर सके, अध्ययन कर सकते। ऑप्शन सी में भी चेक अप फॉर देयर प्रोग्रेस। बच्चे की जो प्रोग्रेस हुई है उसको चेक कर सके। बट यहाँ पे ऑप्शन सी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार टैट में भी पूछा गया है, वहाँ पे भी इसमें प्रेफरेंस ये दी गई कि हम बच्चे को होमवर्क इसलिए देते हैं ताकि कि हम पता कर सकें कि बच्चे को जो प्रोग्रेस हुई है वो कितनी हुई है, बच्चे को कितना पता चला है। मेन उद्देश्य आपका यही रहता है होमवर्क का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर। टीचर्स के अंदर किस प्रकार के कौशल का होना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका है टीचिंग स्किल। टीचर्स के अंदर एक टीचिंग स्किल का होना, ठीक है, शिक्षण कौशल का होना बहुत आवश्यक है। अगर टीचर के अंदर टीचिंग स्किल है तो वो अपनी टीचिंग को मोर इफेक्टिव बना सकता है। और टीचिंग स्किल्स के अंदर आपके पास क्या है, फिर सारी स्किल्स कवर हो जाती है। ठीक है, मैनेजरल स्किल हो गया, आपके लिसनिंग स्किल हो गए, ऑपरेशनल स्किल हो गए, ठीक है, ओरिएशन स्किल्स हो गई है। ये सारे के सारे कवर आपकी हो जाती है टीचिंग स्किल्स के अतिरिक्त। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, टीचिंग स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सेंटीज कैन बी टैकल्ड बाय। अब देखो बहुत बार ये होता है कि हमारे स्कूल्स में क्या है, बच्चे ज़्यादातर एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चे एब्सेंट ना हो करके स्कूल आए, अपना बेस्ट दे। ठीक है, तो ये पूछा गया कि जितने भी हमारे एब्सेंटीज होते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल या फिर टैकल कर सकते हैं। ऑप्शन ए है टीचिंग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी है पनिशिंग द स्टूडेंट। बिल्कुल भी नहीं।
जब भी आप बच्चे को पनिश करते हो तो बच्चा बेसिकली फिर तो स्कूल आएगा ही नहीं। पहले वो किसी और कारण नहीं आ रहा था, अब तो उसके पास डर है कि स्कूल में मारते हैं, पनिशमेंट करते हैं, इसलिए बच्चा नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि हम पनिश बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? गिविंग द स्वीट्स, बच्चों को मिठाई दे कर के, ये भी नहीं है ठीक, ठीक है? मिठाई दे कर के आप कितने ही दिन बच्चे को स्कूल बुला लोगे, ठीक है? ये भी बेस्ट आपका यहाँ पे मेथड नहीं रहता है। ऑप्शन डी है आपके पास कॉन्टैक्टिंग द पेरेंट्स, पेरेंट्स से मिलके, ठीक है, हम पेरेंट्स से मिलेंगे, बच्चे को भेजो, बट ये भी एक अच्छा बोले तो मेथड यहाँ पे नहीं है। बेस्ट टीचिंग मेथड, अगर हम अपनी टीचिंग को बेस्ट बना लेते हैं, इफ़ेक्टिव बना लेते हैं, अपने बिहेवियर को बेस्ट रखते हैं, बच्चे के साथ वेल कम्युनिकेट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, वो स्कूल क्यों नहीं आना चाहता, उसके रीज़न को फाइंड आउट करते हैं और उसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो बच्चा क्या है फिर स्कूल आना शुरू कर सकता है। तो एब्सेंटीज को टैकल करने के लिए सबसे बेस्ट है आपकी टीचिंग मेथड्स। अगर हम अपनी टीचिंग को बेस्ट बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे, इजी बनाएंगे, तो बच्चा ऑब्वियसली आपके पास स्कूल ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी गर्ल चाइल्ड डज नॉट कम टू द स्कूल रेगुलरली यू विल, यदि एक जो लड़की है वो स्कूल नहीं आती है तो आप क्या करोगे? एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, आप किस वे का यहाँ पे स्टेप फॉलो करोगे? ऑप्शन ए है नो बॉदर, ऑप्शन बी स्ट्रक ऑफ हर नेम, ऑप्शन सी कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, ऑप्शन डी मेट द पेरेंट्स एंड एनकरेज देम। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नो बॉदर, ये भी सही नहीं रहेगा, एंड ऑप्शन से कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कंप्लेंट करेंगे तब पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, हमने कंप्लेंट की, प्रिंसिपल ने कॉल किया, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बट दो चीज़ें यहाँ पे होती है, एक है स्ट्रक ऑफ हर नेम, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहता है, स्कूल नहीं आता है, तो उसका नाम स्ट्रक ऑफ किया जाता है। ये भी एक वे में आपका बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है? ऑप्शन बी भी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, मेट देयर पेरेंट्स एंड एनकरेज देम, हम उनके बच्चों के पेरेंट्स से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे कि अपने बच्चे को स्कूल भेजो। आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे, उसका रीज़न फाइंड करेंगे, उसके सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? पेरेंट्स से बात करके और उनको प्रोत्साहित करेंगे, आप स्कूल बच्चे को भेजो, हम बच्चे को बेस्ट करवाएंगे और बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये दो हम कर सकते हैं। वैसे बेसिकली जो यहाँ पे बेस्ट प्रेफरेंस आती है वो हमेशा स्ट्रिक ऑफ हर नेम, क्योंकि आप एनकरेज कर रहे हो सब कुछ करने के बाद जब भी बच्चा नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन यही होता है कि बच्चे का नाम स्ट्रिक ऑफ कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। इन को एजुकेशन यू वांट नॉट टू, को एजुकेशन स्कूल जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं और उन्हें इक्वल प्रेफरेंस दी जाती है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, जेंडर के बेस पे, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, वो आपका को एजुकेशन स्कूल कहलाता है। लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं। तो आपसे कहा गया कि जो एक को एजुकेशन स्कूल होता है वहाँ पे आप क्या चीज़ नहीं करोगे, क्या चीज़ नहीं करोगे, वो चीज़ है। ऑप्शन ए, मेक ए सेपरेट रो ऑफ बॉय एंड गर्ल, लड़कों की सेपरेट और गर्ल्स की सेपरेट रो नहीं बनाओगे, बिल्कुल सही, क्योंकि को एजुकेशन स्कूल क्या है, वहाँ पे हम मिक्सड अप करते हैं, वहाँ पे कभी भी हम सेपरेशन वर्ड यूज़ नहीं करते, बॉयज़ और गर्ल को कभी भी सेपरेट नहीं करते। ऑप्शन ए सही है, ये चीज़ हम नहीं करेंगे, बच्चे की, लड़के की और लड़की की सेपरेट रो नहीं बनाएंगे। ऑप्शन बी, यू गिव प्रेफरेंस टू अ बॉयज़ ओवर अ गर्ल, हम क्या है कि लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस देके एज़ कम्पेयर टू गर्ल, ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं करते हैं। यू गिव प्रेफरेंस टू नन, आप किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दोगे। यू डील अकॉर्डिंग टू नीड, जो बच्चे की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डील करोगे। ऑप्शन सी और डी तो आपके बाहर है, ठीक है, इसको यहाँ प्रेफरेंस नहीं जाती है, बट ए और बी है ना। तो हम ए वाला काम कर सकते हैं को एजुकेशन स्कूल में, क्योंकि जो को एजुकेशन स्कूल्स होते हैं वहाँ पे लड़का लड़की की सेपरेट रो नहीं बनती है, सेम मिक्सअप किए जाते हैं, ठीक है। बट अगर हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें तो ज़्यादा मेन चीज़ तो यहाँ पे ऑप्शन बी है कि हम लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि को एजुकेशन स्कूल में हम कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। चलो रोज़ अलग बन रही है, लाइनें अलग बन रही है, तो वो भी चलो अलग बात है, बट यहाँ पे तो अगर हम बी की बात करते हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेशन की बात कर दी गई है कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दो एज़ कम्पेयर टू गर्ल।
ज़्यादातर महत्व लड़कों को दो, गर्ल्स को नहीं दो। तो ये चीज़ तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इवन कि हर एक स्कूल में नहीं कर सकते। बट अगर को एजुकेशन स्कूल की बात की जाती है तो को एजुकेशन स्कूल में हम ये चीज़ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे हम सही मानेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि जो को एजुकेशन स्कूल है वहाँ पे आप क्या चीज़ नहीं करोगे। नहीं करोगे का मतलब है कि जो गलत चीज़ हो रही है। तो गलत यही है कि को एजुकेशन स्कूल्स में हम कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, बट ऑप्शन नंबर बी बता रहा है कि हम डिस्क्रिमिनेट करें यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ पेडागोजी टाइप क्वेश्चन जो कि चाइल्ड पेडागोजी से, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।